अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए श्री राधा नाम जाप का प्रयोग कैसे करें और मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए खुद कैसे श्री राधा नाम जप का प्रयोग किया है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेरा मैनिफेस्टेशन कभी भी अधूरा नहीं रहा। मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है नाम जाप से, वो हमेशा हमेशा पूरा हुआ है। लेकिन जब भी मैंने कुछ भी विजुअलाइजेशन किया है, वो नाम जाप के द्वारा ही किया है, क्योंकि श्री राधा नाम के द्वारा हम अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। 201% मैं कहती हूँ पूर्ण गारंटी के साथ कि आपकी कोई भी विजुअलाइजेशन है वो आपकी पूरी होगी, कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी आराम से पूरी होगी। बस आपको ये लॉजिक समझना होगा। यदि आप इस लॉजिक को समझ जाए जो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी विश हो, कैसी भी विश हो, वो ज़रूर से ज़रूर विदिन 7 डेज़ या फिर 8 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा बड़ी विश है, तो ज़्यादा नहीं 21 डेज़ का टाइम लगता है, बट विश ज़रूर पूरी होती है। इस बात को पहले समझे। मैंने इसको थोड़ा लिखा हुआ भी है और मैं लिख करके ही आपको पूर्ण रूप से समझाने वाली हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब लोग करते हैं तो वो बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। यदि आप वो गलती ना करें तो नाम आपकी लाइफ में वो चमत्कार कर देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि परम पूज्य श्री प्रेमानंद गुरु जी ने भी इस बात को बोला है कि आप नाम रूपी धन से जो चाहो इस भौतिक संसार में प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी तो एक तरीका है ना कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं गुरुजी आपको कह रहे हैं ना कि आप नाम जाप करो, और नाम जाप आप जैसे ही करोगे आप जो चाहो वो पालोगे। तो बताओ भौतिक संसार में क्या चाहिए आपको, वो ही चीजें आप प्राप्त कर लोगे सिर्फ नाम के द्वारा, सिर्फ एक मंत्र के द्वारा, श्री राधा। इस राधा मंत्र के द्वारा जो चाहो वो प्राप्त कर लोगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन को पूरा कैसे किया जाता है, कैसे उसमें चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है, अपने को परिवर्तन किया जाता है, ये चीज़ें समझ लो पहले, उसके बाद इस चीज़ को फॉलो करना। देखो, यदि आपको महसूस होता है कि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं और आपको कन्फर्म है कि आप श्री जी के भक्त हैं और आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ चाहिए, कोई भौतिक संसार में कोई वस्तु है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक नियम समझो कि जो सृष्टि की कोई भी चीज़ हो, एनीवन, छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़ा कोई भी पार्टिकल, मतलब कोई छोटी सी मिनिमम चीज़ है, चींटी से लेकर के और ऑलमोस्टली मैं ये कहूँगी भौतिक संसार में बड़ी से बड़ी जो वस्तु हो, इंसान हो, मनी हो, लव हो, हेल्थ हो, सब कुछ आपका सही हो सकता है, क्योंकि सृष्टि की हर चीज एक चुंबक है। इस थॉट को समझ, इस कंसेप्ट को यदि आप समझ गए पूरी क्लियरिटी के साथ, तो डेफिनेटली सिर्फ आप नाम के सहारे अपनी प्रत्येक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। पहले इस बात को समझो कि सृष्टि की हर चीज क्या है, चुंबकीय है, यानी मैग्नेट है। इसको कमेंट भी कीजिएगा प्लीज कि सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज में खास फ्रीक्वेंसी है। यानी कोई भी वस्तु हो, कोई इंसान हो, कोई जीव जंतु, कोई प्राणी हो, कोई मंत्र हो, कोई शब्द हो, सब में खास फ्रीक्वेंसी है, यानी एक खास तरंग है। मान लो मैंने बोला आपकी लाइफ में अच्छा समय स्टार्ट हो चुका, तो आपको अभी क्या फील हुआ? आपको थोड़ा अंदर से अच्छा फील हुआ, हैप्पीनेस फील हुआ। लेकिन अभी मैं ये कह दूं कि आपका बहुत बुरा समय स्टार्ट होने वाला है। प्लीज आपको थोड़ा सा सजग होकर के उस टाइम को आराम से निकालना है, यानी बहुत बुरा समय आपका स्टार्ट होगा और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको वो बुरा समय झेलने का अंदर से क्या दे, विल पावर दे आपको। यदि मैं आपको ये बोला तो आपको अब बताओ कैसा लगा? बुरा लगा ना, अंदर से घबराहट हुई, अनसिक्योर हो गए आप एकदम से। लेकिन जहां पर मैंने बोला कि आपका अच्छा समय शुरू हुआ, वहां से एक अलग फ्रिक्वेंसी निकली, एक अलग ऊर्जा निकली। वो ऊर्जा क्या थी? वो ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा थी। और जैसे ही मैंने बोला कि नेगेटिव होने वाला है, तो आपको एकदम से उस सेंटेंस में से नेगेटिव ऊर्जा उत्पत्ति होती हुई दिखाई दी। आपके विचार और भावना में भी एक खास चुंबकीय होता है, एक खास तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी आपकी जो भावना होती है, आपके जो विचार होते हैं, आपके विचार में ही खास फ्रीक्वेंसी छुपी होती है और ये चुंबक की तरह काम करती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह नहीं होता कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं।
इसको ध्यान से समझे, लॉजिक समझे इस वीडियो का। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर भी आएंगे हम। मैंने बोला अच्छी भावनाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है, और देखो बुरी भावनाओं का मतलब भी ये नहीं होता कि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हो, बल्कि आपकी जो भावना है वो कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को तय करती है। यानी कंडीशन बुरी है और आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा सोच लेते हो, तो कंडीशन तो बुरी है, कंडीशन तो कॉन्स्टेंट है, बट आपने वहां पे अच्छा सोच लिया, तो आपकी कंडीशन तो सेम है, लेकिन वहीं पर आपकी भावना की वजह से आपकी कंडीशन भी बेहतर बन सकती है। यानी कंडीशन पर आप अपना कंट्रोल जमा सकते हो। बुरे समय में आपने देखा होगा, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो राधा नाम के सहारे हैं, और वो उनकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ जाए और वो लोग सोचे कि नहीं, श्री जी है, श्री जी संभालेगी, उन्हीं ने जीवन दिया है, वो ही प्रत्येक स्थिति को संभालेगी, तो यहाँ से क्या होता है, पूरा गेम चेंज हो जाता है। यानी आपके पॉजिटिव रहने से आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नहीं रहती, आपकी जो भावना है वो कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डिपेंड करती है सब कुछ। भावना पॉजिटिव है तो सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी, भावना नेगेटिव है तो सिचुएशन कितना भी आप पॉजिटिव बोलते रहो, कहाँ पॉजिटिव होगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों को और अपनी लाइफ में परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हो। लोगों को भी आप ही अट्रैक्ट करते हो, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है उसको भी आप ही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अंदर से उत्साह फील कर रहे हो तो बाहर भी आपको लोग कैसे दिखाई देंगे, जो एकदम से एक्टिव हो गए, जो जिनकी लाइफ में अच्छा समय चला होगा, जो नेगेटिव नहीं हो गए, ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जहां पर आप नेगेटिव हो गए अंदर से, तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे, आपको स्थिति भी ऐसी ही मिलेगी कि वो उनकी यहाँ पर भी सारी चीजें गड़बड़ा रही है। तो सबसे खास बात है, आप अपनी भावनाओं को और अपने एहसास को समय से बदल सकते हो, अपने समय को भी बदल सकते हो, अपनी भावना से, अपने एहसास से। अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलो पहले। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बदली जाती है, फ्रीक्वेंसी बदलने का सबसे बड़ा जो गेम है वो पॉजिटिव रहने का है। जो जो साधक राधा नाम जाप करते हैं, यदि वो अपनी भावना में, अपने विचारों में राधा नाम को ऐड कर ले, और जैसे ही आप राधा नाम को ऐड कर लेते हो और आप खुद से पॉजिटिव हो जाते हो कि श्री जी सब कुछ संभाल लेगी, श्री जी सब कुछ अच्छा कर देंगे, श्री जी हमेशा अच्छा करते हैं, श्री जी ने हमें जीवन दिया है तो श्री जी खाने को भी देगी, श्री जी पहनने को भी देगी, लाइफ में टफ सिचुएशन है तो उससे भी बाहर श्री जी निकालेगी। तो यहाँ से ही आपका जो असली गेम शुरू होता है, यहाँ से गेम शुरू होता है आपकी मैनिफेस्टेशन का। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो सृष्टि की प्रत्येक चीज है, प्रत्येक वस्तु है, वो क्या है, वो चुंबकीय है, वो मैग्नेट है। जब प्रत्येक चीज, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, भौतिक संसार में जो भी आपकी नजर में आता है, पत्ता से लेकर फूल तक, फूल से लेकर कंकड़ तक, जो भी चीजें आपको, मेरे हाथों में ये रिंग दिख रही है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक चुंबकीय है, क्योंकि हर चीज के अंदर एक आकर्षण होता है। उसको कैसे बैलेंस करना है, पॉजिटिविटी कैसे लेके आनी है, नेगेटिव चीजों को कैसे हटाना है, और राधा नाम कैसे कारगर है इसमें, वो मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 1 था। पहले मुझे बताओ कौन कौन है जो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, कौन कौन है जो अपनी लाइफ में चीजों को बैठे बिठाए अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे जरूर बताइएगा। सेकंड पार्ट पार्ट जब हम लेकर के आएंगे, तो सेकंड पार्ट में ही सबसे बड़ा रहस्य छुपा होगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर जरूर प्रत्येक व्यक्ति को बताना है, प्रत्येक साधक को, और इस वीडियो को शेयर करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।